एक महिला के अत्याचार से परेशान है महाड़ा वाशी नाका के 16 नंबर बिल्डिंग के लोग। मेरे को क्या बोले तेरा डिमांड क्या है और मतलब केस रिटर्न लेने नहीं लेगी तो तेरे आदमी पे रेप केस डालेंगे हम लोग। तो आज मैंने केस नहीं ली तो आज मेरा भी नाम है और मेरी लड़की का भी नाम है कि इनके साथ हम लोग ने भी मारे कर। पहले जिसके साथ और केस हुआ था उसका तो नाम है पहले ही केस में, और एक दूसरी इनकी दूसरी लड़की को भी फंसा है। अगर ये ऐसे करेगी तो आगे बच्चियों का फ्यूचर है, वो मेरे को ये पहला क्या बोल फ्यूचर चुकी थी। बनेगा उनका, वो क्या पहला करेंगे बोल लड़कियां। चुकी थी अब मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं इनको लेके पुलिस स्टेशन गई हूँ। मुझे सेकंड फ्लोर पे मिली, मुझे मारा, उसने मुझसे चेन छीना और बोलती 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने का। और मैं जब चिल्लम पुकार करने लगी तो बाकी के औरतें आ गए और उसने उल्टा जाके मुझ पे ही क्रॉस केस किया है कि हम लोग 14 लोग थे, किसी ने उसका कान का छीना, किसी ने उसका रिंग छीना। तो आते जाते किसी ने नहीं देखा क्या बिल्डिंग में? मेरा बोलने का कुछ, हम लोग ने उसका स्नैचिंग किया ही नहीं। मेरा यही मांग है कि उसके घर के बाहर उसने 4 कैमरा लगाया है तो उसमें चेक किया जाए। आप लोगों का झगड़ा था? कुछ नहीं झगड़ा है हम लोग का, खाली वो के उसके साथ में जिसका झगड़ा हुआ ना, हम लोग खाली उसके साथ में जाएंगे ना तो उससे सबके ऊपर एफआईआर कर देती है वो। हाँ, हम हमारे ऊपर, इनके ऊपर। हाँ, मेरा भी कुछ नहीं है उसके साथ पर्सनल। मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ, बस बिल्डिंग में रहती है और वो अध्यक्ष बनी। मैं तो अभी 2 महीना हुआ मुझे रहने आए। अगर उसको इतना 14 जन मारे हैं तो उसने पूरा कैसा देखी कि इसने मेरा हाथ पकड़ा, इसने मेरा पैर पकड़ा, या किसी ने लात गुस्से से मारा, किसी ने उसका चेन छीना। इतना अगर 14 लोग रहते तो ये देख पाती थी क्या? हाँ, और बाकी बिल्डिंग में किसी ने देखा नहीं क्या इसको मारते समय? किसके साथ में भी झगड़ा रहेगा ना सर, तो वो क्या करती है, कोई भी किसके साथ में गया ना, मेरा झगड़ा है उसके साथ में, अगर ये मेरे साथ में गए तो इनके ऊपर भी एफआईआर करेगी, वो ऐसा है। और मैं तो खाना बना रही थी घर में, मैं आवाज सुन के इसको मार रही थी, मैं आवाज सुन के बाहर आई तो उसने मेरे ऊपर क्या डाली है, मैंने उसका कान का घसीटी। अगर कान का घसीटी तो कान कटेगा ना, कटेगा क्या नहीं, उसका कान में कुछ नहीं होला। और यहाँ से वो भाग गई है उस दिन से, इधर पता नहीं बाहर रह के उसने लेटर लेटर डाल रही है और बोलते एक अंगूठी छीनी है। अंगूठी भी तो छीनेगी तो हाथ में लगेगा। 3 लड़के लोग का नाम लिया, अगर लड़के मारेंगे और 11 औरत मारेंगे तो उसको भी तो जगह पे रहेंगी क्या? हॉस्पिटल में हाथ पैर तोड़ के रहेंगी ना। वो तो अच्छे से है, अच्छे से घूम रही है, लेटर ये डाल रही है। इन लोगों का झगड़ा हुआ उसके साथ, वो टाइम से मैं जॉब से जस्ट निकलती हूँ। मतलब मुझे ऐसा है कि उसको ऐसा प्रॉब्लम है कि उसका जिससे झगड़ा हुआ है या कोई भी हो, मतलब वो अपने डिग्री का गलत फायदा उठाती है और ऐसे करती है कि मैं तुम पे केस कर दूंगी, तुम पे केस कर दूंगी, और हमारे घर के जो लड़के मैं तुम लोग पे गलत गलत नाम डाल के केस कर दूंगी। तो हम लोगों को भी उसका डर है कि केस कल को हो गया तो हम लोग किस चीज को लेके ये करेंगे। हमारा बस यही है कि पुलिस एविडेंस ढूंढे उसके खिलाफ, और जो वो अपनी डिग्री का गलत फायदा उठा रही है उसके खिलाफ जो भी है जांच। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं वाशी नाका के 16 नंबर बिल्डिंग पर मौजूद हूं। महाड़ा की इमारत में रहने वाली एक महिला, जिन सभी लोगों का आरोप है यहाँ के रहवासियों का कि उसके द्वारा होने वाली अत्याचार और परेशानी की वजह से वो आए दिन जो है पुलिस स्टेशनों के चक्करे काटते हैं। बात कर ली जाए अगर पुलिस स्टेशन की तो दोनों तरफ से जो है मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि वो एक महिला को लेकर के 16 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया जाता है। हालांकि तमाम लोग जो है इस बिल्डिंग के रहवासी है, वो उनसे जानेंगे कि किस तरीके की परेशानी उन्हें इस महिला से है और आखिरकार ये परेशानी हो क्यों रही है। जिस तरीके के ये तमाम लोग जो है 16 नंबर बिल्डिंग में रहने वाले तमाम महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? धनलक्ष्मी चंदेश मॉल। जिस तरीके का एक महिला है वो कौन है, क्यों आपको परेशान करिए, कहाँ रहती? वो प्रवीण बाबू सैयद उनका नाम है, एडवोकेट है और हमारे बिल्डिंग के अध्यक्ष भी। उसको किसी ने अध्यक्ष बनाया नहीं, वो खुद से अध्यक्ष बन गई है। और हमारे बिल्डिंग में 4-4 5-5 दिन पानी नहीं आता है, ऑफिस खोल के मेंटेनेंस नहीं लेते, और हम लोग है भाड़ूत्री, पूछने भी जाएंगे इधर 90% भाड़ूत्री लोग ही है, और रूम ओनर भाड़ूत्री सब जो भी पूछने हम लोग जाएंगे तो वो अपना गेट नहीं खोलती है और अंदर से उसका बाप गाली भी देता है हमें, और हम लोग के ऊपर ही उल्टा एफआईआर भी कर देती है। क्या वजह है जो ये सब झगड़ा? पानी। हाँ, और वो ऑफिस भी नहीं खोलते तो मजबूरन हमें उनके घर में ही पूछने जाना पड़ता है, क्योंकि 7th फ्लोर की बिल्डिंग है, लिफ्ट भी नहीं है, बच्चे बच्चे नीचे से पानी लाते, और हम कुछ भी पूछने जाएंगे तो सीधा एफआईआर करते हैं। इनसे ऐसा कुछ ना कुछ शॉर्ट नोटिस देती है कि कोर्ट से 7 डेज में माफी मांगो, ऐसा बहुत लोगों को उसने नोटिस दिया है। ये जब तमाम चीजें है ये शुरू कैसे हुआ, मतलब ये कभी से है? ये वो महिला तो पुरानी रहवासी होंगी ना, ये शुरू कब से हुआ? ऐसे उसने बहुत लोगों पे, एडवोकेट तो वो ये मतलब उसने अध्यक्ष तो अपने आप बन गई है 1-1.5 साल से, और उसके पहले भी उसने बहुत लोगों पे केस किया है। ये शुरू कब से हुआ झगड़ा? कितना हुआ हमारा? और 2017 में भी उसने किसी और पे केस किया था, कोई लड़का है उस पे 11 एनसी प्लस 3 एफआईआर किया है उसने, कि मुझे छेड़ता है ये वो ऐसा करके, और उसने ऐसा कुछ किया नहीं, पूरी बिल्डिंग जानती है उनको। वो यहाँ पर कब से रहते हैं? वो यहाँ पे जब से बिल्डिंग बनी है, जब से मीन्स 25 साल होने कुछ हुआ है। किन लोगों पर मामला दर्ज किया हुआ है?
सभी बिल्डिंग के रहवासी जिन हाँ, सब बिल्डिंग के रहवासी। और उसके उसके फादर भी ऐसे है कि बच्चे खेलने जाएंगे तो मारने जाता है, ऐसा बहुत उनके पर भी सीआर है। आपसे कुछ जाति झगड़ा है उनका? कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी के मैटर के वजह से हम लोग उनके घर पे गए थे, तो मुझ पे और ये सुमैया शेख है, इस पे एफआईआर किया है इसने। आपसे कुछ झगड़ा वगैरह हुआ? कोई पर्सनल झगड़ा नहीं। उस दिन से पहले वो मुझे जानती भी नहीं थी। उस दिन वो मुझे धमकी दे रही थी, तेरा नाम बता, तू किधर रहती है बता, हम लोग तेरे को बराबर करेंगे, ये सब करके वो मुझे धमकी दे रही थी। और अंदर से उसके पेरेंट्स गाली दे रहे थे। हाँ, और फायर के बाद कितना मतलब आप लोगों को डर पड़ गया है या किस तरीके से आप लोग? एफआईआर से पहले ही डर था, क्योंकि वो पहले हम लोग जो रूम में रह रहे थे वहां पे भी वो बोल रही थी रूम खाली करवा दूंगी, तुम लोग को निकलवा दूंगी और तुम लोग पे केस करूंगी। क्या चीज का केस हुआ इस बार? उसने झूठ मतलब गाली उसने दी और मैंने भी गाली दी, लेकिन उसके दरवाजे पे खड़े होकर एक भी गाली नहीं दी उन्हें। गाली गलौज लोग हुई हैं, है। क्या वजह है कि आप लोगों का पुलिस मतलब उतना सुनवाई नहीं हो रही है? कितने लोग हैं आप लोग वो जाते हो? पता नहीं सुनवाई, प्रेशर, शायद वो प्रेशर दे रही है या फिर जो उसकी डिग्री है वो उसका गलत फायदा उठा रही है। सुनवाई तो हमारी हो रही है, मगर उसने अभी मैं जिस दिन चौकी में यही हम लोग पे एफआईआर हुआ उसके खिलाफ अर्जी दे के आई थी, तो वो मुझे सेकंड फ्लोर पे मिली, मुझे मारा, उसने मुझसे चेन छीना, बोलती 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने का। और मैं जब चिल्लम पुकार करने लगी तो बाकी के औरतें आ गए और उसने उल्टा जाके मुझ पे ही क्रॉस केस किया है कि हम लोग 14 लोग थे, किसी ने उसका कान का छीना, किसी ने उसका रिंग छीना। तो आते जाते किसी ने नहीं देखा क्या बिल्डिंग में? मेरा बोलने का कुछ, हम लोग ने उसका स्नैचिंग किया ही नहीं। मेरा यही मांग है कि उसके घर के बाहर उसने 4 कैमरा लगाया है, तो उसमें चेक किया जाए कि वो मतलब उसने। पूरा जांच हुई है, आप खुद मांग कर? हाँ क्या बोले, आप पे भी मामला दर्ज? हाँ, मुझ पे भी हुआ है। मेरा नाम जैनब शेख है, मेरे पे भी हुआ है। जिस दिन इनका झगड़ा हुआ, मैं उस दिन थी ही नहीं बिल्डिंग में, मैं मेरे जॉब पे थी। और जिस टाइम पे मेरा झगड़ा हुआ, इन लोगों का झगड़ा हुआ उसके साथ, वो टाइम से मैं जॉब से जस्ट निकलती हूँ। मतलब मुझे ऐसा है कि उसको ऐसा प्रॉब्लम है कि उसका जिससे झगड़ा हुआ है या कोई भी हो, मतलब वो अपने डिग्री का गलत फायदा उठाती है और ऐसे करती है कि मैं तुम पे केस कर दूंगी, तुम पे केस कर दूंगी, और हमारे घर के जो लड़के मैं तुम लोग पे गलत गलत नाम डाल के केस कर दूंगी। तो हम लोगों को भी उसका डर है कि केस कल को हो गया तो हम लोग किस चीज को लेके ये करेंगे। हमारा बस यही है कि पुलिस एविडेंस ढूंढे उसके खिलाफ, और जो वो अपनी डिग्री का गलत फायदा उठा रही है उसके खिलाफ जो भी है जांच क्या पर। कोई जाति झगड़ा था? कुछ भी नहीं, कभी मैंने आज तक का उससे बात भी नहीं किया। इतने सालों से हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं, आज तक का हम लोग ने उससे कभी बात नहीं की है। आप लोग में से किसके ऊपर मामला दर्ज किया हुआ है? मुझे भी कोई आप लोगों का झगड़ा था? कुछ नहीं झगड़ा है। हम लोग खाली वो के उसके साथ में जिसका झगड़ा हुआ ना, हम लोग खाली उसके साथ में जाएंगे ना तो उस सबके ऊपर एफआईआर कर देती है वो। हाँ, हम हमारे ऊपर, इनके ऊपर। हाँ, मेरा भी कुछ नहीं है उसके साथ पर्सनल। मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ, बस बिल्डिंग में रहती है और वो अध्यक्ष बनी। मैं तो अभी 2 महीना हुआ मुझे रहने आए। बोलो मानम, मैं तो पहचानती नहीं। आई देख के आवाज। हाँ, मैं सिर्फ, वो मेरी भांजी है, वो मेरे घर पे आई थी, तो वो आते जाते रहती है हमेशा ऐसा। तो वो आई थी टमाटो लेकर, वो गई और उतने में उसने उसको मारी, तो मैं गई थी देखने के लिए। बस उसने भी मेरा नाम ली कि मैं उसका पैर पकड़ के मारी। अगर उसको इतना 14 जन मारे हैं तो उसने पूरा कैसा देखी कि इसने मेरा हाथ पकड़ा, इसने मेरा पैर पकड़ा, या किसी ने लात गुस्से से मारा, किसी ने उसका चेन छीना। इतना अगर 14 लोग रहते तो ये देख पाती थी क्या? हाँ, और बाकी बिल्डिंग में किसी ने देखा नहीं क्या इसको मारते बाकी समय? किसके साथ में भी झगड़ा रहेगा ना सर, तो वो क्या करती है, कोई भी किसके साथ में गया ना, मेरा झगड़ा है उसके साथ में, अगर ये मेरे साथ में गए तो इनके ऊपर भी एफआईआर करेगी, वो ऐसा है। और मैं तो खाना बना रही थी घर में, मैं आवाज सुन के इसको मार रही थी, मैं आवाज सुन के बाहर आई तो उसने मेरे ऊपर क्या डाली है, मैंने उसका कान का घसीटी। अगर कान का घसीटी तो कान कटेगा ना, कटेगा क्या नहीं, उसका कान में कुछ नहीं होला। और यहाँ से वो भाग गई है उस दिन से, इधर पता नहीं बाहर रह के उसने लेटर लेटर डाल रही है और बोलते एक अंगूठी छीनी है। अंगूठी भी तो छीनेगी तो हाथ में लगेगा। 3 लड़के लोग का नाम लिया, अगर लड़के मारेंगे और 11 औरत मारेंगे तो उसको भी तो जगह पे रहेंगी क्या? हॉस्पिटल में हाथ पैर तोड़ के रहेंगी ना। वो तो अच्छे से है, अच्छे से घूम रही है, लेटर डाल रही है। पुलिस तो ऐसा हमारे ऊपर कर रहे, हमारे साथ में है पुलिस, लेकिन उसको भी तो एक सोचना करना चाहिए। जिस तरीके से 16 नंबर बिल्डिंग के रहवासियों ने अपनी तकलीफें बताई, जिस तरीके का आरोप उन्होंने जिस महिला पर लगाया है, उस महिला पर प्रॉपर इन्होंने ये भी आरोप में कहा है कि सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करना चाहिए, ताकि कोई भी मामला जो है दर्ज होने से पहले किसी की बेकसूर को जो है इसमें सजा ना मिल जाए। अब ये देखना है इस मामले पर 16 नंबर बिल्डिंग के रहवासियों ने जिस महिला पर आरोप लगाया है वो तमाम चीजें क्या मेरी लड़की को पहले ना, मैं अंधेरी चक गई थी तो मेरी लड़की को घर में घुस के मारा उसके बाप ने। हाँ, कुछ केस वगैरह किया आपने? की मैंने, मगर अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। नहीं, कुछ भी नहीं। तो घर में घुस के इतना मारा, मेरी लड़की का दुपट्टा छीना और ऐसा अपने तरफ खींच रहा था वो। तो मेरे को क्या बोले, तेरा डिमांड क्या है और मतलब केस रिटर्न ले ले, नहीं लेगी तो तेरे आदमी पे रेप केस डालेंगे हम लोग।
तो आज मैंने केस नहीं ली, तो आज मेरा भी नाम है और मेरी लड़की का भी नाम है कि इनके साथ हम लोग ने भी मारे करके। पहले जिसके साथ और- केस हुआ था उसका तो नाम है पहले ही केस में, और एक इनकी दूसरी लड़की को भी फंसा है। बड़ी अगर ये ऐसे करेगी तो आगे बच्चियों का फ्यूचर है, वो मेरे को ये पहला क्या बोल फ्यूचर चुकी थी। बनेगा उनका, वो क्या पहला करेंगे बोल लड़कियां। चुकी थी मेरे अब को। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं इनको लेके पुलिस स्टेशन गई हूँ, उसने उस बात पे उतनी सिर्फ इनको यहाँ से पुलिस इसने स्टेशन कोई जांच नहीं की? किया है, पूछताछ करे है। और मतलब तुरंत जो मामला दर्ज हुआ है उससे पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन किया रहेगा ना, कि सही तरीके से एफआईआर हो जाए सब पे, या बेकसूर आए ना। FIR लिए है हम लोगों की और कर रहे हैं वो लोग, हम लोग की तरफ से भी आप जांच लोगों के खिलाफ जिस तरीके का मामला दर्ज हुआ है, कुछ उनके पास एविडेंस होगा ना पुलिस के ऊपर, या ऐसे ही दर्ज हो गया? के पास कोई एविडेंस है ही नहीं। जल्दबाजी में तो नहीं, पुलिस अपना टाइम ले रही है पूरी तरीके से, हम लोग से भी पूरी तरीके से पूछताछ हो रही है। ये पिछले 15 दिन में हम लोग रोज पुलिस चौकी के चक्कर काट रहे हैं, वहां उसके पास हम लोग के खिलाफ कोई एविडेंस, कोई प्रूफ कुछ भी नहीं है। और ये जो है वो जबरदस्ती का उसने इल्जाम लगाया हुआ है सिर्फ। ये देखना अभी इस मामले पर कैसे पूरा जो है इन्वेस्टिगेशन होता है, और आरसीएफ पुलिस इस तमाम चीजों को सही तरीके से जांच करके कार्रवाई करती है। कैमरामैन आमिर सईद के साथ दर्शन, मुंबई टीवी।